आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अभी जन्माष्टमी के 2 ब्लॉग देखे। एक तो देखा बम्बू की दुनिया का, दूसरा देखा लखनीत का। दोनों में अलग अलग जगह पूजा की गई और मंदिर एक ही था, लेकिन अलग अलग मंदिर में जाया गया। हाँ, फैमिली के नाम पर वो एक जगह ज़रूर आए और दही हांडी का खेल भी किया उन्होंने, और सब ने मिलकर मस्ती मजाक भी किया। पर जो चीज़ जहाँ पे थी वो वहीं की वहीं रही। अगर आप ये देखें, बहू की दुनिया में तो पूरी खुलकर तारीफ हो रही है एक बहू की, और साथ साथ जो बेटे के साथ में कंपैरिजन हो रहा है और उसको बोल रहे हैं कि वो रुक्मणी है, राधा भी है, उनकी जोड़ी जो है। और दूसरी तरफ जो है उसके बारे में जो बहू हैं वो दूसरी बहू के बारे में वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही। हाँ, जो पाई हैं वो पाई बार 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 जिस दिन से ये कंट्रोवर्सी हुई है, हर एक ब्लॉग में अपने बेटे के लिए बोलते हैं, बहू के लिए बोलते हैं। अभी क्या है कि अगर कोई बात हो जाती है तो कुछ लोगों के दिमाग से तो बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें टाइम लगता है और जल्दी से वो निकलता नहीं है। तो ऐसे ही जो हमारी बम्मू अम्मा है, वो उनका भी यही है, उनके दिमाग से अभी शायद ये सब बातें नहीं निकल रही हैं। इसीलिए जब वो ये अलग अलग पूजन हुआ और सब कुछ हुआ और मंदिर दर्शन के लिए भी अलग अलग जाया गया, तो लेकिन जब वो दोनों के दोनों मिलकर नीतू और लखन घर पर आते हैं और घर पर आकर जो है आशीर्वाद लेते हैं और मम्मी के पैर छूते हैं, तो वो पैर छूने का अगर आप देखें तो वहाँ कट भी लगाया गया है। एक ये भी खास बात है कि उनको आशीर्वाद कैसा दिया गया, मतलब बहुत नॉर्मल और ऐसे ही। और जबकि अगर पिछले कितने भी ब्लॉग देख लीजिए, अगर कभी ऐसा कुछ मौका आता है तो पूरी तरह से गले लगाया जाता है, प्यार किया जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगा बिल्कुल टालने के लिए कैमरा ऑन था तो इसलिए, और कैमरा भी इतना सा दिखा के बिल्कुल कट कर दिया। हाथ सर की तरफ ले जाया भी नहीं गया और हाथ बिल्कुल दूसरी तरफ कर दिया है, तो वो साफ दिखाई देता है। इसकी छोटी सी क्लिपिंग हमने यहाँ पर डाल दी है, आप लोगों को भी देखने को मिल जाएगी, और वो कुछ ही सेकंड की है, तो आपको देख सकते हैं कि किस तरह का व्यवहार था। जबकि अगर देखा जाए तो वो घर में अंदर जाती है तो पाई जो है खाना खा रहे हैं, और खाना खाते खाते भी नीतू ने पूरे संस्कारों के साथ में जब उनके पैर छुए तो उन्होंने खाना खाते हुए भी उसके सर की तरफ हाथ रखा और बड़े प्यार से मतलब जवाब दिया। तो ये होता है कि बड़ों का बड़कपन, और वो इस तरीके से ही करते हैं। कहीं ना कहीं जो है ना वो इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, तो इसलिए वो उसको कवर अप करने के लिए यही कहिए कि भी एक बाप का प्यार है, इसमें कवर अप क्या करना है। प्यार तो प्यार होता है ना अपने बच्चों का, तो उसके लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती, कोई इसकी ज़रूरत नहीं होती कि भी किसी को दिखाना है। तो उन्होंने तो अपने प्यार के कारण जो है बड़े आराम से उसको आशीर्वाद दिया। इस एक मौके के अलावा और कहीं पर भी ये दोनों ना तो साथ दिखाई दे, ना फिर उसमें ये प्यार मोहब्बत दिखाई गई। तो कुल मिला के ये है कि अभी भी उनके दिमाग से ये सब चीज़ें नहीं निकल रही है। भाई वो बहू है, छोटी है, और बच्चों को जो है बड़ों से नाराज़ नहीं होना चाहिए, और कोई बात नाराज़गी की भी हो तो उनको कोई हक नहीं बनता कि वो उनके साथ में कुछ ऐसा करें। तो उसने तो अपना पूरा निभाया और आराम से उनके मतलब पैर छुए उसी इज्जत के साथ में। तो ऐसा नीतू की तरफ से तो नहीं था। पर वैसे जैसे ये मौका था तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप आए हैं तो सबसे पहले तो आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत, या फिर ये कह लीजिए कि जो भी नमस्कार जो भी कुछ करते हैं वो सब होने के बाद में आदमी सीधे ही पूछता आपका व्रत है क्या। अब वो बच्ची है, मतलब ये कि उनसे छोटी उनकी बहू है, तो उनको बड़े प्यार से पूछना चाहिए था बेटे आज तुम्हारा भी व्रत है। पर उन्होंने कुछ भी मौका नहीं दिया कि वो भी कुछ बात कह सके या पूछ सके या बात अपनी कर सके, और ना ही खुद इस तरीके से कहा कि भाई आप बताओ कि भी आपका व्रत है या नहीं है, बेटे कैसे हो, अच्छे हो या नहीं हो, कुछ भी नहीं कहा। तो प्यार मोहब्बत की तो बात छोड़ दीजिए, ऐसे लगता है जैसे बात करना भी पसंद नहीं किया। इसके बाद में जब वो दही आंटी कर रहे थे लखमीत व्लॉग के अंदर, तो वो सब के सब वहाँ थे, यानी बच्चे सारे थे, कोई भी ऐसा नहीं था कि जो नहीं था वहाँ पे। तो उन सब के बीच में लास्ट में पाई जी आए, लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं दिखाई दी। तो कुल मिला के ये है कि जहाँ ये सब हो रहा था वहाँ पता नहीं क्यों वहाँ पे नहीं थी, या उनकी नाराज़गी जो इतनी ज़्यादा है कि वो अभी भी दूर नहीं हो रही है। फिर नया व्लॉग आता है जिसमें कि बहादुर को देखने के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में। तो उस व्लॉग में भी पाई जो हैं वो ये कहते हैं कि देखो आज मैं बताता हूँ कि मेरा क्या कारण है नाराज़गी का नीतू से। उन्होंने कहा कि मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे मेरे आसपास दिखाई दें, मतलब उनका बड़ा बिजी शेड्यूल है
और वो ज़्यादा वक्त जो है घर पे एकदम से नहीं दे पाते। उस बिजी शेड्यूल के बाद में भी वो क्या है कि वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे यहीं पे दिखाई दें, और वो जो है घर से बाहर ज़्यादा रहती है, तो इसलिए उनको ये अच्छा नहीं लगता कि ऐसा है। लेकिन हाँ, जब वो आ जाती है और प्यार से बात कर लेती है, गले लग जाती है, तो कहते हैं मेरे दिल को जो ठंडक पड़ जाती है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये होता है एक सभ्य तरीका बात करने का और अपनी बात को रखने का। वो ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि वो नीतू जो है काफ़ी काफ़ी दिन तक यहाँ पर मिलने के लिए नहीं आती है, और मैं ये चाहता हूँ कि वो यहीं रहे और यहीं दिखाई दे। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना मेरे आसपास ही दिखाई दें। उन्होंने थोड़ा और क्लियरिटी देते हुए बोला, मेरे 6 के 6 बच्चे जो है ना मेरे आसपास दिखाई दें, तभी मेरे को अच्छा लगता है। अब देखिए, एक फादर होने के नाते, एक बाप होने के नाते उनकी ये शिकायत है कि भी उनके बच्चे उनको दिखाई नहीं देते, तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनके आसपास रहने चाहिए। ये एक स्वाभाविक इच्छा भी है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, जो नीतू है, नीतू पहले से ही जो है सोशल मीडिया पे है, टिकटॉक पे, उसके बाद यूट्यूब पर। अब एक घर में आप देखिए ना कितने सारे ब्लॉगर हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लॉगर हैं सारे के सारे, अगर अपना डेली रूटीन का बनाते हैं ये, तो एक ही घर से कितना कंटेंट निकल पाएगा। तो क्या होगा, ओवरलैप होगा सबके, उसमें वो ओवरलैप होगा। जैसे अभी अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाऊं, तो ये जो अभी नई बहू है इनकी, सैंडी जो है, वो गिफ्ट लेकर आई, तो उसने अपने व्लॉग में दिखाया कि उसने दोनों को गिफ्ट दिया। और ये भी वहाँ पे जो पाई हैं वो कहते हैं कि भाई मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए बेटा, तुम्हारे से तुम बस मेरे लिए जब भी लेना होगा तो एक 100 रुपये का एक बड़ा अच्छा सा पेन आ जाता है, वो दे दिया करो, आपकी कमाई अभी इतनी नहीं है, मुझे तुमसे गिफ्ट नहीं चाहिए। ये लखन है, ये है, इनकी कमाई है, अगर ये गिफ्ट देते हैं तो कोई बात नहीं है। और यही सारी चीज़ें जब भम्मू का ब्लॉग आता है तो उसमें दिखाई देती हैं। तो आप ही देखिए ना कि अगर किसी ने दोनों व्लॉग देखे हों तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों की शूटिंग अलग है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो कैमरे का एंगल अलग है, कैमरा अलग है। तो इसलिए एक ही इवेंट को 2 कैमरे से कवर किया गया और वो आपको दिखाई देता है। तो सिमिलरली जिन जिन घरों में एक से ज़्यादा व्लॉगर होते हैं, वहाँ कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो नीतू है, नीतू को बाहर जाना पड़ता है, और नीतू अधिकतर आउटडोर जो है वो व्लॉग्स वगैरह बनाती है अपने। तो इस तरह से कंटेंट सेम ना हो और लोगों को सब चीज़ें मिलती रहे, और एक अच्छा व्लॉगर जो है ना वो इस चीज़ का ध्यान रखता है। तो इसमें ये कहाँ संभव हो पाएगा कि वो सारा दिन मतलब जो है या घर से बाहर ना जाए। और ये सारी चीज़ें इनको पहले भी पता थी, और ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें जानबूझ के हो रही हैं, ये तो पहले से ही थी और सबको पता है इस बात का। नीतू का जो पैशन था ना अपने काम के लिए, वो सबके सामने है, और ये भी लोग पहले जानते थे, शादी से पहले भी जानते थे कि वो अपने काम के लिए कितनी कितनी ज़्यादा पैशनेट थी। अब देखिए, ये उनकी उम्मीदें हैं अपनी बहू से, लेकिन आप ये देखिए ना, काम के लिए लोग तो बाहर जाते हैं। अब बेटे के बारे में बात करें, वो भी तो जाता है ना व्लॉगिंग के लिए, इन सब के लिए बाहर जाता है। और ये इतना भी तो है ना कि वो पाई जो हैं वो भी अक्सर जो अपने काम के लिए दूसरे सिटीज़ और इन सब में जाते हैं, तो काम के लिए तो बाहर निकला ही जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ गलत तो है नहीं है। तो हमारा तो मानना ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं जब एक दूसरे को समझा जाए। इसमें समझदारी की बात बहुत जब बड़ी है कि फैमिली के अंदर जो है समझदारी होना ज़रूरी है। आप बैठकर बात कीजिए और समझाइए कि हमको ऐसी ये चाहिए, वो अपनी बात रखेंगे, अच्छा ठीक है, आपकी ये इच्छा है तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, इतना हम अपना काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस तरह से एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। और फैमिली का नाम ही जो है एक दूसरे की परवाह करते हुए, एक दूसरे की केयर करते हुए ज़िंदगी जीना, यही तो फैमिली है। और अदरवाइज़ इसको फैमिली नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो इसके लिए हमें लगता है कि जो पाई हैं उन्हीं को थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि इस फैमिली के अंदर आप देखें तो डोमिनेशन जो है ना, डोमिनेट करती हैं बहूआँ। तो उसकी वजह से बाकी और कोई जो है इतना ज़्यादा उनके सामने बोलता नहीं है या फिर उनको सलाह नहीं दे सकता। तो ये काम जो है ना सिर्फ वही कर सकते हैं, और तभी ये जो इशू है ये पूरी तरह से हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। तो थोड़ा समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, और उसी से ये सब चीज़ें ठीक होंगी। हम भी चाहते हैं ये फैमिली पहले की तरह हंसे बोले और खेले, और इस तरह की बातें ना करें, ख़ासतौर से बाहर आके तो बिल्कुल भी ना करें घर की बातें। और जिसमें कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर कोई ज़रा सी बात हो जाए तो लोग इतने भर भर के कमेंट करते हैं, तो वो हर एक किसी का संभालना जो है ना वो बस की नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी अभी लखन को बिल्कुल एंजाइटी अटैक आ गया था, तो ये ऐसा जो है करने से पहले
4 बार सोचें, क्योंकि सोशल मीडिया है, यहाँ जरा सी बात आप कुछ करते हैं तो उसका परिणाम जो है बहुत ज़्यादा निकलता है। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि इसको ठीक करें जल्दी से जल्दी। चलिए बस मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।